पश्चात शब्दों से स्वागत हेतु मैं गोग्राम सेवा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सूरजमाल सिंह जी निमराना को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो पधारे हुए अतिथियों का स्वागत उद्बोधन दे। श्री सूरजमाल सिंह जी निमराना। आदरणीय मंच, सर्वप्रथम मैं संतों के श्री चरणों में नमन करूंगा और हमारे मध्य विराज रहे विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय गोरक्षा प्रमुख श्री सुरेश कुमार जी सेन, हमारे गोपालन और पशुपालन मंत्री माननीय जोराराम जी कुमावत साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री जेठानंद जी व्यास, डॉक्टर विश्वनाथ जी, चंपालाल जी गेदर साहब, मेरे बड़े भाई श्री गुमान सिंह जी, महावीर सिंह जी, आप सभी का अभिनंदन। पहले तो मैं सभी से क्षमा चाहूँगा कि कार्यक्रम 3 घंटे लेट हो गया और गौशालाएँ लगभग 300-400 किलोमीटर से लोग आए थे। हनुमानगढ़ से, गंगानगर से, चूरू से, जोधपुर से, पाली से, झालावाड़ से। कार्यक्रम के बीच में कार्यक्रम खड़ा हो गया, इस कारण से माननीय मंत्री जी लेट आए, उसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहूँगा। माननीय मंत्री जी महोदय, गौशालाएँ आपकी तरफ आस की निगाह से देखती है और हम चाहते हैं कि गौशालाओं के निमित्त कुछ सुंदर कार्य आपके शासनकाल में हों। पूर्ववर्ती हमारी भाजपा सरकार ने पूरे विश्व का प्रथम गोपालन मंत्रालय का निर्माण किया और हमारे पैतृक संगठन संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि गोपालन मंत्रालय तो बन गया, इस मंत्रालय में कुछ ऐसी निधि का गठन हो जिससे यह मंत्रालय भी चल सके और गौशालाओं को और गोपालकों को उसका लाभ मिल सके। इस प्रयास में पूर्ववर्ती सरकार ने गो संवर्धन निधि का गठन किया। आज वो निधि के अंतर्गत हमारी गौशालाओं को 9 माह का अनुदान मिलता है। पिछली सरकार ने 6 महीने का अनुदान तो हमारे पूर्ववर्ती सरकार, हमारी भाजपा की सरकार ने दिया और पिछली सरकार ने उसे 9 महीने का कर दिया। हमारी सरकार की एक बहुप्रतीक्षित योजना ही थी नंदीशाला। उस नंदीशाला का निर्माण जिला स्तर पर था। पिछली सरकार ने, क्योंकि हमारे प्रस्ताव में था वो, तो पिछली सरकार ने उस नंदीशाला को ग्राम स्तर पर और पंचायत समिति स्तर पर ले गई। वो नंदीशाला, जिला स्तर की जो नंदीशाला है वो अभी भी पूरी तरह वाइबल नहीं है। उसके बाद में पंचायत समिति की जो नंदीशाला बनी, उस नंदीशाला में भी कई नंदीशालाओं के ईएमयू हो चुके हैं कलेक्टर के साथ में, परंतु उन नंदीशालाओं को अभी तक बजट नहीं मिला। सरकार पिछली थी, कुछ भी रहा हो, अब मेरा आपसे निवेदन रहेगा ग्राम स्तर की पशुशाला, गौशाला और हमारी पंचायत समिति स्तर की नंदीशाला को अतिशीघ्र पूर्ण करवाएं, यह आपसे आशा है। सरकार के पास में बजट का अभाव है, ये हम मानते हैं, इसलिए सारी गौशालाएं बड़ी शांति से आपकी विचारों की प्रतीक्षा कर रही है, शांति से, क्योंकि अनुदान, जो अनुदान हमें मिलना चाहिए था अक्टूबर नवंबर में, वो अनुदान आज फरवरी हो गया, अभी तक हमारा अनुदान नहीं मिला। फिर भी गौशालाएं संयम बरत रही है। उन गौशालाओं को भी पता है कि सरकार के पास में पैसा नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा गौशालाएं को अनुदान, यदि 2 बार का जो हमें 2 पीरियड में अनुदान मिलता है, उस अनुदान को यदि प्रथम पीरियड जो हमारा शुरू होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, उसका भुगतान हमें अगस्त तक हो जाए और जो अनुदान हमारा अप्रैल से शुरू होता है, नवंबर से शुरू होता है, उसका भुगतान हमें अगर मई तक हो जाए, अप्रैल मई में हो जाए, तो उस समय चारा की कटिंग का समय होता है, हमें सस्ते भाव में चारा मिल सकता है। आपके आशीर्वाद से, आपके मंत्रालय में यदि काम ये हो जाए तो गौशालाओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गौशाला, क्योंकि हम आपसे मिले थे और कुछ चर्चाएं हमने आपसे वहां पर आपके साथ बैठकर, आपका धन्यवाद है कि आपने हमें कम से कम 1.5 घंटे का समय दिया। आपके चैम्बर में बैठ के सभी विषयों पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। उन विषयों को अब क्रियान्वित करने का समय है। पूर्ववर्ती सरकार के साथ में हमारा एक
बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 में हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने गो अभयारण्य की घोषणा बीकानेर में की और उसके लिए 1000 बीघा जमीन भी आवंटित हुई, परंतु पिछली सरकार की एक कर्मण्यता के कारण से वो प्रोजेक्ट हमारा वाइबल नहीं हो पाया। मेरा निवेदन है कि वो 1000 बीघा की बजाय उसकी जमीन की जो भूमि का माप है वो बढ़ाया जावे और उस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट को, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है गौशालाओं के लिए, सरकार के लिए, उसको वापस प्रारंभ किया जाए। गो अभयारण्य यदि बीकानेर में बनता है तो बीकानेर की जो शहर की नर गोवंश की या गोवंश की समस्या है उसका 50% हल हो सकता है। हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि इस विषय को भी आप आगे बढ़ाएं। दूसरा, अभी जो पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारी वसुंधरा सरकार ने 24 चौकियों का गठन किया था गो तस्करों को खिलाफ और अबकारी एक्ट में मुकदमे होते थे, परंतु पिछली सरकार ने उन सभी विषयों को बंद कर दिया और मेवात क्षेत्र में गो तस्करी आज भी उसी तरह से जारी है। हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि उन गो चौकियों का गठन किया जाए और प्रत्येक जिले में एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई भी गो भक्त किसी गो तस्कर को पकड़ता है, किसी ट्रैक्टर को, ट्रक को पकड़ता है तो पुलिस प्रोटेक्शन हमें मिले और तुरंत प्रभाव से वो अधिकारी उस विषय का संज्ञान लेवे। एक ऐसा कोई टोल फ्री नंबर भी हमारे लिए जारी किया जाए तो गोरक्षा दल वाले जो कार्य करते हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता काम करते हैं, बजरंग दल के लोग काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को राहत मिल सके जब हमें पुलिस प्रोटेक्शन उस विषय का मिल जाएगा। मान्यवर, गौशालाएं आपकी तरफ आस से देख रही है और हम आशा करते हैं, पिछली गाय को नहीं मानने वाली सरकार ने भी बहुत कुछ कर दिया, परंतु आप तो गाय को मानने वाली सरकार में हैं। हमारी आशा है आप हमारा अनुदान भी बढ़ाएंगे और जो विषय छोटा मोटा जो रखा है और आपका आदेश होगा तो आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। इस कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने की चेष्टा करेंगे। आप सभी पधारे, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सूरजमाल सिंह जी निमराना।